नमस्कार। और कैसे आप लोग मित्रों। सेंसस की जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी वो अपने अंतिम पायदान पर है। बिल्कुल बॉर्डर पर हम लोग खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर काम किया था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब इसमें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन दो सेक्शन बचते हैं, और इसी उम्मीद के साथ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में राज्यों की क्या स्थिति है, किन सारे क्षेत्रों की क्या स्थिति है, पूरे भारत में क्या स्थिति है, क्योंकि सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार इसको भी समझ लिया जाए, जिससे नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप मेंटली तैयार हों। फॉर्मेट पूरा वही रहेगा सेंसस के, आप पुराने वीडियो चेक करिएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक्चुअली डिजिट हमारा कितना है सेंसस 2011 के अनुसार, राज्यों में टॉप और बॉटम में हम कहाँ पर हैं, किन सारे क्षेत्रों में किन सारे क्षेत्र टॉप और बॉटम में सेट हैं, और डिजिट के आधार पर पूरे भारत में किसकी स्थिति सबसे ऊपर है, किसकी सबसे नीचे है। कुछ बातें हैं जो समझने की हैं, वहाँ भी देख लेते हैं, जिससे एक के साथ दूसरा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि जितना हम चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ते हैं उतना आसान। तो समय न लॉस करते हुए आइए शुरू करते हैं। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में जो सबसे पहला अंतर होता है, जो समझने वाली बात है, क्योंकि अगले वीडियो में हम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पर काम करेंगे। इनका अपना बेस यानी आधार होता है, इनका लाइफ स्टैंडर्ड, लोग कैसे रहते हैं, आजीविका क्या साधन क्या होगा। तो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कृषि और पशुपालन सबसे अधिक होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। जो इनका कृषि का मेन प्रोफेशन है, खेत खलिहान ज़्यादा होंगे, मैदान ज़्यादा होंगे, तो पशु भी ज़्यादा होंगे, कृषि भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ वन कम होंगे। तो यही वजह है कि यहाँ जनजातियाँ नहीं होंगी, जातियाँ ज़्यादा होंगी। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, बंगाल जैसे राज्य में, दक्षिण में तमिलनाडु में, जहाँ गंगा और कावेरी का मैदान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ हैं। इसका मतलब है सबसे कम अनुसूचित जनजातियाँ भी हैं। इसका मतलब वन क्षेत्र भी कम होगा। अब इसको पलट देते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उनका आधार है वन या फॉरेस्टिंग। वन उनके लिए एक पूजा के प्रतीक है, माता देवी के रूप में उनको पूजते आए, उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत है और रीढ़ है। तो जहाँ वन होंगे वहाँ जनजातियाँ जायज़ बातें होंगी। इसका मतलब वहाँ कृषि क्षेत्र भी कम होगा। तो जिन राज्यों में वन क्षेत्र अधिक है प्रतिशत के आधार पर या एरिया के आधार पर, वहाँ ट्राइब ज़्यादा होंगी, कास्ट कम होंगी। जैसे मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश में। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत है बाई एरिया। इसका साफ साफ मतलब है जितने घने वन उतनी ज़्यादा जनजातियाँ नहीं होंगे वन पाएंगी केवल जातियाँ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ हैं। पंजाब हरियाणा में इनका प्रतिशत ज़्यादा है। इस आधार पर आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों में या किन सारे क्षेत्रों में SC/ST पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। अब नहीं पाई जाती मतलब वही होगा जहाँ वन नहीं होंगे या कम होंगे, तो वहाँ जाहिर सी बात है जनजातियाँ नहीं होंगी। जहाँ कृषि ज़्यादा होगी और जनजातियाँ नहीं होंगी। तो इस रीजनिंग से चीज़ों को आप आसानी से आप शॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी समझाते समय, पढ़ाते समय जो जो सीख आएंगी हम शुरू कर देंगे। फिर आप शुरू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बंगाल नंबर 2 पर, बिहार नंबर 3 पर, तमिलनाडु नंबर 4। और मजे की बात है, यूपी, बंगाल, बिहार, ये भारत के ऐसे राज्य है जहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, गंगा का एक मैदान है। आप अगर इंडिया का मैप चेक करें तो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में ये पूरा एरिया आपका ऐसे देखिए, ये आपका गंगा यमुना का ग्रीन बेल्ट है। इस क्षेत्र में यूपी भी आता है, बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है। दक्षिण में कावेरी नदी है तो तमिलनाडु आता है। ये भारत के ग्रीन बेल्ट वाले राज्य हैं। तो सिंपल सी बात है, जातियां यहाँ पर ज्यादा होंगी बाई पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। पंजाब हरियाणा राज्यों में इनका प्रतिशत ज्यादा है ओवर एरिया पॉपुलेशन के आधार पर। तो पंजाब में इनका परसेंट अधिक है, यूपी में इनकी संख्या अधिक है। नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश है, बंगाल नंबर 3 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 4 पर है। परसेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है जिससे हम पूरे भारत को चेक कर सकें। हाँ, उत्तर प्रदेश में
20.7 20.7% शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एरिया है, जबकि पंजाब में 32% के साथ पूरे भारत में सबसे अधिक है। केंद्रीय क्षेत्र में दिल्ली में इनकी जनसंख्या भी अधिक है, दिल्ली में इनका प्रतिशत भी अधिक है। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का नगरीकरण से क्लोज रिलेशन होता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट से एंटी रिलेशन होता है, ये चीज़ यहाँ पर भी है। तो जिन राज्यों में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जाहिर बात हमारी आजीविका का साधन कृषि है, हमारी सबसे अधिक जनसंख्या 83 करोड़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो जाहिर बात है कृषि का सिस्टम अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो फिर व्यक्ति इंडस्ट्रियल सर्विस की तरफ भागता है। हम गांव से नगर की तरफ भागते हैं, चलो चलो दिल्ली चले हम, चलो चलो लखनऊ चले हम, क्योंकि काम और लाइफ को सेटल तो हमें करनी ही है। और जिस तरीके से मजदूरों की समस्याएं हैं, अब देखा हुआ सबसे ज़्यादा मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी की तलाश में और काम की तलाश में वो नगरों की तरफ आए, फिर गाँव पे आ गए। बताना ये चाहते हैं दिल्ली की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, 16% के आसपास, क्योंकि दिल्ली में नगरीकरण सबसे ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन नदी की यही चीज़ चंडीगढ़ के साथ आती है, पांडिचेरी के साथ आती है। बढ़ता नगरीकरण आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ के लोगों को आकर्षित करता है कि दिल्ली में कुछ लाइफ सेटलमेंट होगा। इसी आधार पर दिल्ली दोनों में टॉप पर है। तो ये हो गया, यूपी का पॉपुलेशन में पहला स्थान है, प्रतिशत में चौथा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। पी फॉर पंजाब, पी फॉर परसेंट यूपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, इतना आपको याद रहेगा। सबसे कम में अगर आते हैं तो हमने इसमें परसेंट ही रखा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में इनका प्रतिशत कम है उसमें मिजोरम और मेघालय है। मिजोरम में सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है 0.1%, मेघालय में 0.6%। इस आधार पर दोनों एम बॉटम में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां इनकी जनसंख्या है ही नहीं, उनको बोलते हैं नॉन शेड्यूल कास्ट स्टेट एंड नॉन शेड्यूल कास्ट यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्रशासित क्षेत्र, या नाम की सीरीज चलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति भी है तो नाम सीरीज नहीं फॉलो हो पाएगी। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट के तो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन क्षेत्र तो अधिक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन यहाँ पर है ही नहीं। इस आधार पर ये दो राज्य नाम की सीरीज में आते हैं, और एन फॉर नागालैंड, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ना 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 नारे नारे। चाहे गाना कर लो तो आपके ऊपर है, रीडिंग नो टैक्स, सोचने में पैसा नहीं लगते हैं। तो नागालैंड और आंध्र प्रदेश में नहीं है ना ना। केंद्रीय क्षेत्र में अंडमान और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आपका ये रहा, लक्षद्वीप ये रहा, इक्वेटर के नज़दीक है, बरसात सबसे अधिक होती, फॉरेस्टिंग सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि आपका कृषि क्षेत्र कम होगा, फॉरेस्टिंग अधिक होगी। यही वजह है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है। ये दोनों बनेंगे नॉन शेड्यूल कास्ट यूटी। अब कल को क्वेश्चन आ जाए किस केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती, उसमें ऑप्शन दिया हो दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दिमाग नहीं काम करे, कन्फ्यूज आ जाए तो सोचें कि ये वहाँ नहीं होंगे जहाँ कृषि नहीं होगी, जहाँ बंजर ज़्यादा होगा, तो ये आपका दोनों काम कर जाएगा। और दादरा नगर हवेली में इनका प्रतिशत कम है। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दादरा, दिल्ली में जहाँ इनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है पूरे के सारे क्षेत्र में, तो दादरा में इनका सबसे कम है। अब पूरे भारत को देख लेते हैं। हमने चीज़ें नहीं लिखा है लेकिन अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने ओवरऑल इन इंडिया की एक सीरीज बनाई थी, लेकिन यहाँ पर आप समझिए पंजाब में 32%, दिल्ली में 16%, 16 दूनी 32। इसका मतलब है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों का प्रतिशत पंजाब में है, कई सारे क्षेत्र में दिल्ली में है, यूपी में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, और दिल्ली में जनसंख्या भी अधिक है और प्रतिशत भी अधिक है, क्योंकि नगरीकरण अधिक है। ठीक,
क्योंकि ये मैथमेटिकल टेबल सिस्टम वाला टॉपिक है, फिगर का इसमें कोई रूल है नहीं। टेबल इसलिए बनाया जिससे आप चीज़ों को समझ लें और अपने हिसाब से इसको तैयार करें। बॉटम में चलते हैं। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मिजोरम और मेघालय में सबसे कम, अंडमान और लक्षद्वीप में है ही नहीं, और दादरा में सबसे कम इनका परसेंट। ये तो हो गई एक स्थिति इनकी राज्यों और सारे क्षेत्रों के आधार पर। अब कुछ पॉइंट हंसी निगाह से देख लेते हैं जो आपके काम आएंगे। इनकी टोटल पॉपुलेशन भारत की कुल जनसंख्या का 16.6 है, और इसको जस्ट हाफ कर दें तो 8-19-16 होता है। 8% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होगी, जो अगली बार आपको पढ़ाएंगे। तो पॉपुलेशन इनकी 16.6 है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इनका 10 की वृद्धि दर भारत में जहाँ 17.64 है, तो इनका 20.8%। लिंगानुपात सेक्स रेशियो 945 है, जबकि भारत का 943 है। भारत के राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। बाल लिंगानुपात 933 है, जबकि भारत का 919 है, उससे भी ज़्यादा है। लिटरेसी रेट 66.1, जबकि भारत का 73% है। और बेस का मतलब है आधार है, हमने अपनी तरफ से इसको लिखा है। बेस का मतलब है इनका जिंदगी का जो आधार है लाइफ सेटलमेंट का, वो है रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। जहाँ ये ज़्यादा होंगे वहाँ ये अपने आप सेटल होंगे, और जहाँ नहीं होंगे वहाँ पर ट्राइब होंगे। वन रिपोर्ट जब आपको मैंने पढ़ाई थी, पहला दूसरा वीडियो जो था शुरुआत की, वहाँ हमने बात मेंशन की थी कि जिन राज्यों में वन क्षेत्र अधिक होगा वहाँ शोषित जनजातियाँ अधिक होंगी। जिन राज्यों में वनों का प्रतिशत अधिक होगा वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का प्रतिशत अधिक होगा। जिन राज्यों में वन क्षेत्र कम होगा वहाँ की जनसंख्या कम होगी। सेम वही चीज़ है। आप एक पंथ दो कार्य करें। यूपी में वन क्षेत्र कम है तो जनसंख्या अधिक है, इस आधार पर इसको रखें। और नेक्स्ट मुलाकात में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पे हम काम करते हैं। इससे पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए, और इस कोरोना काल में आप जहाँ भी अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें और विषय से जुड़े रहें। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।